हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? देख रहे हैं जीएस सिंपलर पर और आपका स्वागत है। अब मैंने आपको कल ज्योग्राफी का सेकंड चैप्टर के क्वेश्चन आंसर कराए थे और ये आज हम पढ़ रहे हैं ग्लोब पे कौन सा अक्षांशीय और देशांतरी रेखाएं पढ़ेंगे। बेटा एक चीज़ और ध्यान से, क्योंकि जो ज्योग्राफी की जो एनसीईआरटी है, अगर हमें इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करना है तो हमें बेसिक से पढ़ना होगा और बेसिक से पढ़ने के लिए आपको 6 to 12 एनसीईआरटी पढ़नी है। जब 6 to 12 की जब एनसीईआरटी आप पढ़ोगे तो आपके बेसिक जो कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर हो जाएंगे। अगर डायरेक्ट तुम एडवांस बुक या कोई बुक पढ़ोगे तो आपके बेसिक में थोड़ी सी क्लियरिटी नहीं आएगी। इसलिए आपको, अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप एडवांस पढ़िए, लेकिन अगर आपका बेसिक क्लियर नहीं तो वैसे भी कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अगर 6 to 12 एनसीईआरटी पढ़ ली तो बस इतना ही काफ़ी होता है। और वैसे भी ज्योग्राफी का एसएससी हो गया, पीसीएस हो गया, काफ़ी एग्ज़ामों में इसका पूछा जाता है। तो अब आपको मैं पढ़ाना स्टार्ट, कल आपको चैप्टर पढ़ाया था कि पृथ्वी। अब इसमें क्या है, हम देशांतर और अक्षांशीय रेखाएं, तो आपने ग्लोब देखा होगा, वैसे भी कॉमनली सभी ने ग्लोब देखा होगा। तो ग्लोब कैसा है, कुछ छोटे होते हैं कुछ बड़े होते हैं, विभिन्न आकृति के, कुछ तो इतने छोटे होते हैं कि उसे आप पॉकेट की जेब में भी रख सकते हैं। तो हमने इसी तरह पृथ्वी की आकृति को ही पढ़ा है। तो पृथ्वी की आकृति कैसी होती है, हमारी पृथ्वी गोलाकार नहीं होती, ये हमने कल ही पढ़ा था कि पृथ्वी की आकृति कैसी होती है, गोलाकार नहीं होती। तो कैसी होती है पृथ्वी की आकृति, तो ये क्या होता है कि गोलाकार नहीं होती, उत्तरी, यहाँ पे लिखा उत्तरी ध्रुव में ही कैसी होती है, थोड़ी सी चपटी होती है। कैसी होती है बेटा बच्चों, ये चपटी होती है। तथा मध्य में ही कैसी होती है, उभरी हुई होती है। मध्य में कैसी होती है, उभरी हुई होती है। इसी तरह से हम ग्लोब का देखते हैं तो इसका एक अक्ष भी होता है, पृथ्वी का एक अपने अक्ष की तरफ ही कैसी होती है, झुकी होती है। अभी जैसे कि देखो ग्लोब है ये, तो यहाँ पे क्या है, पृथ्वी का देखो, लग नहीं रहा तुम्हें, ये पृथ्वी है, ये क्या है, अपने अक्ष की ओर झुकी हुई है। ये इसका क्या है, अक्ष है, ये रहा अक्ष पृथ्वी का। तो पृथ्वी अपने अक्ष पे क्या है, झुकी हुई है। ये देखो झुकी सी लग रही है, ठीक है। ये सारी चीज़ें और ये सारी चीज़ें देखो अपने अक्ष की तरफ झुकी हुई है। तो पृथ्वी की हम लोगों ने ही अपनी सहायता के लिए इसमें उष्ण कटिबंधीय, शीतोष्ण कटिबंधीय, मकर रेखा, कर्क रेखा, इन सब चीज़ों को जानने के लिए हमने काल्पनिक रेखा पृथ्वी की काल्पनिक रेखा बनाई है। हम ही लोगों ने बनाई, पृथ्वी पे ऐसी कोई रेखा नहीं है, लेकिन हमने एक काल्पनिक रेखा बनाई, वैज्ञानिकों ने बनाई। तो एक अन्य काल्पनिक रेखा जो ग्लोब को दो बराबर भागों में, ग्लोब को भी और पृथ्वी को भी, हम ग्लोब पे बनाते हैं, पृथ्वी तो बना नहीं सकते, तो अपनी सहायता के लिए बनाते हैं, तो उसे काल्पनिक रेखा बोलते हैं। जो ग्लोब पे हम एक रेखा बनाते हैं बीचों बीच में, उसे क्या बोलते हैं हम, काल्पनिक रेखा। उसी को, इसे हम विषुवत वृत्त भी कहते हैं, विषुवत वृत्त। ये पृथ्वी को दो भागों में, बराबर दो भागों में बांटती है। कैसे, जैसे मान लो ये पृथ्वी है, यहाँ पे एक विषुवत वृत्त रेखा खींचती है, ये कितनी डिग्री पे होती है, 0 डिग्री पे होती है। तो ये हमेशा पृथ्वी को दो भागों में, पृथ्वी के उत्तर में स्थित आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध, जैसे कि यहाँ पे देखो पृथ्वी इस तरीके से, इसके गोले इस तरीके से ये गोलार्ध होते हैं। तो ऊपर के जो साइड है उत्तरी गोलार्ध, जो नीचे की साइड होता है उससे हम कहते हैं दक्षिणी गोलार्ध। ऊपर की साइड के में स्टूडेंट क्या बोलते हैं, उत्तरी गोलार्ध, और नीचे की साइड को क्या कहते हैं, दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। तो दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है, दोनों बराबर, ये दोनों बराबर भागों में भाग में बटे होते हैं हमेशा, जिसे विषुवत वृत्त कहते हैं पृथ्वी को, ठीक है। तो हमारी जो अक्षांश, फिर क्या लिखा, अक्षांश समांतर रेखा कहता है। जो अक्षांश रेखा होता है उन्हें क्या कहते हैं, समांतर रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे, समांतर रेखा। समांतर रेखाएं कैसे, अभी मैं आपको समझाती हूँ, थोड़ा सा 2 सेकेंड। इसे हम थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे स्पेस, यहाँ पे समझाते हैं। देखो बेटा, जैसे मान लो ये हमारी क्या है, पृथ्वी गोल, क्या है, पृथ्वी है ये, ठीक है। तो ये हमारे क्या है, ध्रुव, 2 ध्रुव है हमारे, ठीक है। ऊपर को उत्तरी ध्रुव, इसको उत्तरी ध्रुव, नीचे को क्या कहेंगे, दक्षिण ध्रुव। उसी के बीच में इस तरीके से हमारे अक्षांश से रेखा होते हैं, बराबर बराबर है, इस तरीके, ये बराबर बराबर होता है, इसमें कोई डिफरेंट नहीं होता। तो अक्षांशीय रेखाओं के बीच में जो ये जो गैप होता है, ये इनमें बराबर होता है, इनमें गैप में अंतर नहीं होता है, ठीक है।
तो इसी की वजह से जो नीचे होता है ये होता है हमारा दक्षिणी ध्रुव, ये होता है उत्तरी ध्रुव। तो जो दक्षिण ऊपर ध्रुव, तो हमारी जो ये बीच में क्या होती है बेटा, ये रेखा होती है, इसे क्या बोलते हैं बेटा, काल्पनिक रेखा। ठीक है, इस तो ये तुम्हें समझ आ गया। अक्षांशी रेखा क्या होती है, इनको कहते हैं हम अक्षांशी रेखा। इनके बीच की दूरी में बराबर होती है, इनके बीच की दूरी कभी घटती नहीं है। ठीक है बेटा, अब देखो आगे फिर पढ़ाती हूँ। देखो ये रही हमारी, देखो इसमें बना हुआ है यहाँ पे, देखो ये चित्र में, ये देखो ये अक्षांशी रेखा है इनकी। आप खुद देखो बीच में कोई गैप है, कोई गैप नहीं है। तो ऊपर क्या है, देखो बड़ा करके दिखाती हूँ आपको थोड़ा सा, ये देखो ये उत्तरी ध्रुव हो गया, नीचे क्या होगा इसका, दक्षिणी ध्रुव होगा। और ये बीच में से जो लाइन जाएगी वो क्या है, विषुवत रेखा। ये हमेशा कितने डिग्री बनती है, 0 डिग्री पे। तो ऊपर में क्या है, ये 20, 40, 60, 80। ठीक है, उत्तरी ध्रुव। ऐसे नीचे से 0, 0, 20, फिर नीचे भी आएगी 40, 60, 80। ठीक है बेटा, अब आगे समझो। जो हमारी जो पृथ्वी का पूरा कितना होती है, 360 डिग्री की, तो इसका 1/4 भाग इसका आधा होता है, 1/4 भाग। कैसे, जैसे मान लो ये पृथ्वी, जैसे कि ये पृथ्वी है, सॉरी ये क्या हमारी, ये क्या हमारी पृथ्वी गोल, ऐसे 2 भागों में बांट ली। तो ये तो पूरा कितना हो गया, ये पूरा भाग होता है 360, और बीच का जो ये वाली विषुवत रेखा होती है, ये कितनी होती है, 180 की। फिर बच गया ये वाला भाग, ये थोड़ा सा भाग है, ये भाग हो गया हमारा 90 का, ये 90 रही है। तो इसमें वही तो लिखा है कि जो पूरी पृथ्वी होती है वो 360 की होती है, 1/4 भाग कितना होता है, 90 का। मतलब 360 की होती है, 1/4 भाग 90 का होता है। ठीक है, यही चीज़ इसमें समझा रखे। और हमारी जो पृथ्वी है, जो अक्ष से कैसे शुरू होती है, 20 डिग्री से भी समझा है, और ये धीरे धीरे क्या है, बढ़ती जाती है। तो इसमें क्या है कि देखो, इस प्रकार विषुवत वृत्त के उत्तरी सभी समांतर रेखाओं को उत्तरी अक्षांश, ठीक है, विषुवत वृत्त के दक्षिणी भाग को दक्षिणी समांतर अक्षांश कहते हैं। इसलिए प्रत्येक अक्षांश का मान के साथ उसकी दिशा यानी उत्तरी और दक्षिणी को लिखा जाता है। समान इसे उत्तरी और दक्षिण अक्षांश में व्यक्त किया जाता है। उदाहरण के लिए, अब देखो उदाहरण के लिए कैसे, इसमें क्या लिखा है, थोड़ा सा उदाहरण के लिए देखो, इसमें लिखा है कि महाराष्ट्र, उदाहरण क्या दिया, महाराष्ट्र, क्या है, महाराष्ट्र राष्ट्र। ठीक है, दूसरा है क्या है, महाराष्ट्र में क्या है, चंद्रपुर, महाराष्ट्र अपने जो भारत है उसमें है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में क्या है, चंद्रपुर। ठीक है, दूसरा क्या है, दूसरा उदाहरण हमें दिया अमेरिका का, कौन सा, दक्षिणी अमेरिका का। तो वहाँ पे कौन से जगह का नाम है, ये 20 डिग्री पे बनती है। तो हमारे दो साइड होती हैं, जैसे कि मान लो ये पृथ्वी है, ठीक है, तो भारत तो पूरब में है ना बेटा, ये देखो पूरब में है भारत, ठीक है, और ये क्या है, ये क्या है, पश्चिम में, जो अमेरिका है वो पश्चिम में। तो पश्चिम के इस भाग में 0 से 20 से शुरू हो रही है, यहाँ पे क्या माना, क्या आएगा बेटा, यहाँ पे हमारा आएगा ये वाला, ये हॉरिज़ॉन, जैसे कि इसमें क्या लिखा, अमेरिका में हॉरिज़ॉन, ये यहाँ पे आएगा। और दूसरा क्या है, भारत में पूरब में कौन सा, यहाँ से जो 20 का शुरू हो रहा है, 20 से या यहाँ से, तो ये यहाँ भारत का यहाँ पे आएगा। तो यही चीज़ इसमें उदाहरण में बताइए, तो यहाँ से भी और इधर से भी शुरू होगा। अब देखो इसमें हमारी, अभी मैंने आपको 2 बताई थी, एक होती है उत्तरी गोलार्ध और दूसरा क्या होता है, दक्षिणी गोलार्ध। अभी आपको बताया था मैंने कि जैसे कि ये पृथ्वी हो गई, ये ऊपर का भाग क्या हो गया, उत्तरी गोलार्ध, नीचे का भाग हो गया दक्षिणी गोलार्ध। तो ठीक है, तो यहाँ पे बीच में एक लाइन हो गई, इसके बाद ये लाइन हो गई, ठीक है। तो ये कर्क रेखा के, जैसे कि कर्क रेखा 23.5 डिग्री पे बनती है, जो कर्क रेखा और मकर रेखा किस पे बनती है, 23.5 डिग्री पे। और ये दूसरी विषुवत वृत्त और विषुवत रेखा, एक होता है उत्तर का और एक होता है दक्षिण का, तो 66.5 डिग्री।
66 डिग्री पे बनती है। अब कैसे देखो, अभी चित्र के अकॉर्डिंग बताते हैं आपको। जैसे कि ये देखो, ये देखो, ये हमारी हो गई कर्क रेखा 22.5 डिग्री पे, ठीक है। दूसरी हमारी हो गई मकर रेखा, ये भी 23.5 डिग्री पे, सॉरी 22 नहीं 23। कर्क रेखा 23 डिग्री पे, मकर रेखा 23.5 डिग्री पे, ये 3.5। और ये से उत्तरी ध्रुव, ठीक है, शीत कटिबंध में 66.5 डिग्री, दक्षिणी ध्रुव 66.5 डिग्री पर ये पाई जाती है। तो यहाँ पे बेटा स्टूडेंट, यहाँ पे क्या है, हमेशा शीत कटिबंधीय क्षेत्र है। शीत कटिबंधी में हमेशा ठंडा इलाका रहता है यहाँ पे, और इतना ठंडा होता है कि कभी कभी यहाँ पे बर्फ जमी रहती है यहाँ पे इस क्षेत्र में। दूसरा देखो बेटा, दूसरा क्या है, कर्क रेखा। ये जो कर्क रेखा, यहाँ पे एक बार सूर्य की रोशनी एकदम सीधी सर के ऊपर रहती है, तो बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, ठीक है। अब इसमें क्या देखो, एक क्या है हमारा, पहला क्या है देखो बेटा, एक होता है हमारा उष्ण कटिबंधीय, दूसरा होता है दक्षिणी शीत कटिबंधीय, और तीसरा होता है दक्षिणीय शीत कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंधीय, शीत कटिबंधीय। पहला क्या, उष्ण कटिबंधीय, जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी पाई जाती है। इस क्षेत्रफल में क्या है, बहुत ज़्यादा गर्मी पाई जाएगी, ठीक है। और ये भारत, हमारे भारत से कौन सी रेखा गुजरती, तो ये वाली रेखा गुजरती, कर्क रेखा। तो भारत कहाँ पे, ये क्या है, यहाँ पे हमारा भारत होगा। तो ये देखो यहाँ पे, और यहाँ पे क्या, यहाँ पे हमारी अमेरिका है। तो ये क्या है बेटा, ये देखो, पहला क्या है हमारा उष्ण कटिबंधीय, दूसरे क्या है दक्षिण शीतोष्ण कटिबंधीय, जहाँ पे नॉर्मल टेम्परेचर रहेगा, ना ज़्यादा गर्मी ना मध्यम, ठीक है। और यहाँ पे क्या है बेटा हमारा शीत कटिबंधीय, बहुत ठंड। ऐसे देखो यहाँ भारत है हमारा, ये कर्क रेखा बीचों बीच में से जाती है, तो तुम्हें पता ही बीच में से जाती है, राजस्थान गुजरात हो। तो यहाँ पे तुमने देखा होगा बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, कर्क रेखा है इसलिए, इसकी वजह से यहाँ पे गर्मी पड़ती है। उसके बाद आधा भाग कहाँ पे आता है, यहाँ इस तरीके से आता है। तो हमारी जो जलवायु दोनों मिक्स होती है, तो तुमने देखा होगा हमारी जलवायु कैसी मिक्सम है, विविधतापूर्ण जलवायु है। हमारा जो देश ऐसी जगह स्थित है जहाँ विविधतापूर्ण जलवायु है, ना तो सर्दी हो बहुत, देखो कश्मीर में चले जाओ तो ठंडी ठंड है, तुम अब राजस्थान में आओ तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाएगी, और तुम नीचे चले जाओ तो समुद्री इलाका, टेम्परेचर नीचे जाती है, जितना जितना मतलब कि जिस तरीके से इससे नीचे जाएंगे तो यहाँ पे क्या है, बहुत ज़्यादा गर्मी मिलेगी यहाँ। तो हमारा भारत यहाँ पे स्थित है इस जगह पे। तो यहाँ पे क्या है, ये देखो यहाँ ऊपर जाएंगे तो शीत कटिबंध ये आ जाता है, तो टेम्परेचर मीडियम, जो हल्का सा ऊपर जाता है तो ये क्या ठंडा। तो ये सारा टेम्परेचर किसकी वजह से, अक्षांशीय रेखा की वजह से टेम्परेचर में फ़र्क आता है, उसी के हिसाब से, ठीक है। अगर बच्चों आपको कोई डाउट हो, कोई चीज़ समझ ना आए, तो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ बताना, उससे हम फिर ध्यान देंगे और आपको और कोशिश अच्छे से समझाने की करेंगे, ठीक है। अब देखो ये चीज़ समझा दी आपको, ये सारी चीज़ें समझ आ गई, ठीक है। उष्ण कटिबंधीय, देखो अभी मैंने बताया था आपको उष्ण कटिबंधीय, अभी बताया था उष्ण कटिबंधीय क्या होता है। फिर दूसरा बताया था आपको उसी में शीतोष्ण कटिबंधीय, जहाँ पे मीडियम ठंड होती है, शीतोष्ण कटिबंधीय। तीसरा क्या है बच्चा, शीत कटिबंधीय, ये तीनों बताया। तो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र वहाँ होते हैं जहाँ पे बहुत मतलब गर्मी पड़ती है, गर्मी वाला इलाका। और जो ये कहाँ पे, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में आता है। और शीत कटिबंधीय है। तो अब मैं आपको थोड़ा सा और डिफाइन करके बताती हूँ। देखो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ऊपर से होकर जाता है, इसलिए इस अक्ष में सबसे अधिक उष्मा होती है। कौन से अक्ष में, उष्ण कटिबंधीय में। और यहाँ पे क्या है, दक्षिण ध्रुव वृत्त के बीच वाले क्षेत्र का तापमान मध्यम रहता है, क्योंकि ये कौन सा क्षेत्र है, शीतोष्ण कटिबंधीय, ठीक है बेटा। अभी बता दें यहाँ पे क्या मध्यम, और दूसरा क्या ठंड बहुत होती है, क्योंकि यह सूर्य के क्षितिज में, इस पर सूर्य की रोशनी ढंग से जाती ही नहीं है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, शीत कटिबंधीय, जहाँ पे बहुत ठंड होती है तो उसे कहते हैं शीत कटिबंधीय क्षेत्र। इसी से हम कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे देशांतर। अब देखो देशांतर में क्या है, देखो ये हमारी जो ये है, ये हमारी क्या है, देशांतर है।
ठीक है। ये हमारी क्या है, देशांतर। तो देशांतर के बीच की दूरी ना हमेशा घटती जाती है। जैसे कि यहाँ पे देखो कितनी बड़ी है, फिर धीरे धीरे ऊपर जा रहे हैं हम, धीरे धीरे जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं इनकी दूरियों को बीच का गैप क्या हो रहा है, घट रहा है। तो ये क्या है, घट रहा है दूर। तो इस चीज़ से पता चल रहा है। तो देशांतर में जैसे से ऊपर की ओर बढ़ते हैं या नीचे की तरफ आते हैं तो बीच की दूरी का गैप क्या होता है, घटता जाता है। लेकिन अक्षांशीय रेखा में गैप घटता नहीं है, वो बराबर होता है। वो पैरेलल होती है, ये खड़ी होती है। ठीक है। देखो स्थिति को बताने के लिए उस स्थान का, दूसरी चीज़ अंतर समझो, अक्षांशीय रेखा हमारा ठंड गर्मी ये चीज़ को प्रभावित करती है हमारे अक्षांशीय रेखा। और देशांतरी रेखा हम टाइम जोन माना जाता है इसे, इससे हम टाइम का निर्धारण करते हैं। ठीक है। जैसे हमारे भारत की एक यामोत्तर रेखा है 22.5 डिग्री पे ये बनती है, ऐसे ही अनेक देशों की भी है। तो इसमें कितना डिफरेंट होता है, 15 डिग्री का फ़र्क होता है। अब देखो अतिरिक्त कुछ जानकारियों की आवश्यकता होती है। आप देख सकते हैं कि प्रशांत महासागर में स्थित टेंगो द्वीप, हिंद महासागर में स्थित है मॉरिशस द्वीप। ठीक है। अक्षांश 20 डिग्री पर स्थित है। इसकी सही स्थिति जानने के लिए पता करना होगा कि ध्रुव में दक्षिण ध्रुव जोड़ने वाले संदर्भ देखा है, पूर्वी दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, कितने हैं। तो इस सब चीज़ें जैसे कि हमारे देखो ये जो लाइनें होती हैं इससे बहुत फ़र्क पड़ता है। जैसे कैसे, देखो जो ये हमारी लाइन है, ये देखो बेटा ये लाइन है, ये क्या है हमारी देशांतरी रेखा है। ठीक है। ये क्या है हमारी, सॉरी नीचे ये वाली हमारी अक्षांशीय रेखा है। सॉरी बेटा अभी मैंने गलती कर दी, ये हमारी अक्षांशीय रेखा है और ये हमारी क्या है बेटा, देशांतरी रेखा है, ये वाली। ठीक है। अब इससे क्या हमारा टाइम जोन निर्धारित होता है, कैसे। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा समझा भी रखा है। जैसे कि ये देखो ये हमारे क्या हो गए, ये वाली, ये जो लाइनें होती हैं ये हमारी क्या अक्षांशीय रेखा है, ये क्या है हमारी देशांतरी रेखा है। तो इससे हम डायरेक्शन को भी पता करते हैं और कौन व्यक्ति कहाँ रहता है इससे भी पता करते हैं। तो ये सारी चीज़ें नहीं होंगी अगर ये हम अपने हेल्प के लिए नहीं बनाएंगे तो किसी का पता ही नहीं चल रहा। अगर जैसे कि मान लो तुम्हारी कोई घर आने वाला है, कहीं भी जाना है, तो कैसे पता चलेगा। अब इसमें दिए तो तुम क्या कहोगे कि हम का के फर्स्ट में रहते हैं, तो आसानी से आ जाएगा कोई भी यहाँ पे। का के फर्स्ट रो में रहते हैं, या फिर गा के किस में फर्स्ट रो में रहते हैं, या गा के थर्ड रो में रहते हैं, तो आसानी है। अब ये कोई कहो का, सिर्फ एक लाइन से हम पता कर सकते हैं देशांतर, इससे अक्षांशीय। तो देशांतरी अक्षांशीय दोनों लाइनों का पता करना जरूरी है। अब ये देखो इसमें देखो जैसे कि ये देखो मैप दे रखा है अपनी बुक में, एक बार देखना आप। देखो ये दूर, ये मैंने आपको देशांतर रेखा क्या होती है समझा दिया। अब ये देखो ध्यान से बेटा, कहते हैं देखो दूरी देशांतर अंशों को मापा जाता है, प्रत्येक अंश में मिनट में तथा मिनट सेकंड में विभाजित किया जाता है पूरे। तो 15 मिनट का इसमें बोले जैसे डिग्री का इसमें अंतर होता है। तो अक्षांशीय रेखाओं के विभिन्न देशांतरी यामोत्तर की लंबाई समान होती है, इसलिए इसे सिर्फ मुख्य संख्याओं में व्यक्त करना कठिन है। तब सभी देश निश्चित मतलब सभी देशों की ग्रीनविच लाइन होती है। ठीक है बेटा, तो उसी के हिसाब से हम टाइम जोन बनाते हैं देशांतरी रेखा के अकॉर्डिंग हम टाइम। तो बीच में जैसे देशांतर 0 से लेके 180 पूर्व में पश्चिम तक गणना करते हैं। तो यामोत्तर 180 यामोत्तर मिलकर पृथ्वी को 2 समान भागों में विभाजित करती है। जैसे कि अभी देखो बेटा, अभी मैं समझाती हूँ आपको। जैसे कि ये देखो ये हमारा मैप है। ठीक है, ये कैसे बताऊँ आपको, ये हमारा मैप है। ठीक है, तो ये देखो ये जैसे कि ये, तो ये जो ये लाइनें हैं देखो, ये वाली ये वाली इस तरीके से जो ये लाइनें हैं ये वाली। तो इन सब में क्या है, ये देखो ये ग्रीनविच लाइन होती है, ये 0 डिग्री से स्टार्ट है, ये बीचों बीच में से लेते हैं ग्रीनविच लाइन। तो ये क्या है हमारी 0 डिग्री।
तो इनके बीच में इनके बीच का जो गैप होता है वो 15 डिग्री का गैप होता है, 15 डिग्री। और ये पूरा कितने का होता है, 180 का होता है। ठीक है, ठीक है। तो ये क्या, यामोत्तर कहते हैं 0 देशांतर से 180 पूर्व में, 180 पश्चिम में गणना करते हैं। यामोत्तर 180 यामोत्तर मिलकर पृथ्वी को 2 बराबर, ये 180 ये मिलकर क्या होता है, पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटता है। समान भागों में पूर्वी गोलार्ध पश्चिमी गोलार्ध में विभाजित करता है। इसलिए इस किसी स्थान को देशांतर के आगे पूर्व के लिए अक्षांशीय पूर्व और पश्चिम के लिए अक्षर पा माने पी का माने पश्चिम का प्रयोग करते हैं। यह जानना रोचक होगा 180 पूर्व की ओर और 180 पश्चिम की यामोत्तर रेखा में स्थित है। तो ये सब अपनी टाइम जोन के अकॉर्डिंग निर्धारित कर लेते हैं। तो जैसे हम लोगों ने भारत का किया है तो 182 डिग्री पे, तो जैसे कि ये देखो, ये टाइम जोन है। तो यहाँ इस तरीके से ये क्या है हमारा टाइम जोन। ये कितने का बेटा, 82.5 डिग्री का। तो ये हमने बीच में कितने का होता है, ये पूरे भारत का टाइम जोन है 82.5 का हम लोग मानते हैं। ठीक है, तो इसमें कितना डिग्री का, ये देखो 1 घंटे में कितना होता है, 15 डिग्री एक। तो 15 डिग्री बीच में क्या होता है, 15 डिग्री। तो 15 को गुणा करो, तो 15 गुणा में 4 कितना हो जाए, 15 चौक 60 होता है। तो कितने का हो गया, 60, यानी 1 घंटे का 15 मिनट और 4 मिनट। तो ये घूमती है। इस प्रकार ग्रीनविच के दोपहर 12 बजे दोपहर, मतलब कि बाहर, जैसे कि पश्चिम में देखो, पश्चिम में और पूर्व में अंतर होता है। तो हमेशा पृथ्वी किस तरफ घूमती है, पश्चिम से पूर्व की ओर होती है। तो हमेशा टाइम आगे का कौन सा था, पूर्व साइड का। तो जैसे जैसे कि पूर्व की साइड से, तो हमेशा सूर्य किस साइड से उगता है, पूर्व। जो भारत है वो पूर्व में पड़ता है। तो सबसे पहले भारत में अगर दिन होगा तो पश्चिम में क्या होगी बेटा, रात होगी। तो इसी प्रकार से 15 डिग्री होता है। तो ग्रीनविच समय में 1 घंटे के आगे अर्थात दोपहर 12 बजा होगा, लेकिन ग्रीनविच में 15 पश्चिम में, ग्रीनविच में 1 घंटा पीछे होगा। सुबह के 11 बजे होंगे। इसी प्रकार ग्रीनविच में दोपहर के 12 बज रहे होंगे, वहाँ पे 11 बज रहे होंगे। ठीक है, सुबह के 11 बज रहे होंगे, तो यहाँ पे क्या हो गए, 12 बज रहे होंगे। मतलब 1 घंटे का क्या फ़र्क है वहाँ, यानी सुबह 11 बज रहे होंगे। तो इसी प्रकार ग्रीनविच में दोपहर 12 बज रहे होंगे। उसी समय 180 पे मध्य रात्रि होगी। ठीक है, तो इसी प्रकार से ये टाइम जोन बताता है। तो जो हमारा पश्चिम भाग है वहाँ सूरज बाद में आता है, पूरब से होते हुए पश्चिम में पृथ्वी घूमती है, पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। तो पूरब में क्या होगा, सुबह होगी, तो वहाँ पश्चिम में क्या होगी, रात होगी। और बीच का जो भाग होता है, जो बीच का टाइम जोन, जैसे कि ये देखो, ये हमारी गोल क्या है, पृथ्वी। तो ये बीच क्या है, 0 डिग्री। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ दिन होगा, तो यहाँ क्या होगी बेटा, रात होगी। और यहाँ पे जो टाइम होगा वो सेम टाइम होगा। अगर यहाँ दिन है तो पूरी पृथ्वी में दिन ही होगा, ये बीच में। तो यहाँ पे क्या है, सूर्य की रोशनी सीधी पड़ती है। अब देखो, उदाहरण के लिए बहुत देशांतर होकर गुजरने वाली रेलगाड़ी के लिए समय सारणी तैयार करना कठिन होगा। जैसे गुजरात के द्वारका, असम के, जैसे कि बहुत सारे देशों। तो हमारी क्या है, हमारी 82.5 डिग्री है। जैसे कि ये क्या है, जैसे कि ये क्या है, जैसे कि मैं भी बताती हूँ। जैसे कि ये क्या अपना, ये क्या अपना भारत है। तो ये वाला जो ये भाग होता है, ये हमेशा ना 2 घंटे जैसे कि इसमें फ़र्क होता है। तो सूर्य, ये पूरब वाला भाग है, ये पश्चिम वाला भाग है। तो लेकिन सूर्य उदय यहाँ पहले होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि यहाँ 6 बजे अगर सुबह हो जाएगी तो यहाँ पे बाद में होगी, थोड़ा लेट होती है।
देखिए हमने अपने पूरे भारत में 82.5 डिग्री को निर्धारित कर रखा है, तो वहाँ कभी भी सुबह हो जाए इससे कोई मतलब नहीं है। देखिए पूरे भारत में एक ही टाइम जोन है, कौन सा? साढ़े 82.5। तो भारत का क्या है टाइम जोन? 82.5। तो भारत का जो टाइम जोन है 82.5 डिग्री पे। भारत का टाइम जोन क्या है? 82.5 डिग्री पे यामोत्तर माना जाता है। यामोत्तर स्थानीय समय के पूरे देश में मानक समय माना जाता है। तो भारत में ग्रीनविच के पूर्व में 182 डिग्री समय ग्रीनविच क्या है? 5 घंटे 30 मिनट आगे। इसलिए जब लंदन में दोपहर के 2 बजे होंगे तब भारत में शाम के 7 बजे होंगे। तो ये देखो भारत में लेकिन सुबह पहले होती है, तो ये सारी चीज़ें अंतर है। तो एक अधिकतर मानक समय अपनाए गए, उदाहरण के रूप में 11 मानक यामोत्तरों को अपनाया गया। पृथ्वी के 1 घंटे वाले 24 समय, जैसे कि देखो इसमें क्या है, जिसकी रूस है, ये रूस है, रूस में 11 मानक समय रेखा अपनाया गया है। तो 1 घंटे वाले 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है। इस प्रकार प्रत्येक समय में 15 देशांतर होता है। तो जो ये लाइनें होती हैं इसमें 15 डिग्री देशांतर का फ़र्क होता है। ठीक है, तो इस तरीके से जैसे रूस में तो बहुत बड़ा देश है और भारत इतना बड़ा नहीं है, तो यहाँ पे हमने एक ही टाइम जोन अपना रखा है, कौन सा? 82.5। तो अब हम कल मिलेंगे। थैंक यू देखने के लिए, वॉचिंग फॉर। और कल आपको क्वेश्चन से कराए जाएंगे। अगर कोई कमी हो किसी प्रकार की तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना। बाय।